Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Its name is Pass Coaching Channel. This is our part 4th or last video of chapter 6 linear inequation. In this video we will going to discuss how to draw the diagram or find the solution of simultaneous linear inequations in two variable. टू वेरिएबल मतलब एक्स वाई में आपको इक्वेशंस गिवन होगी. अब साइमल्टेनियस मतलब अब एक साथ आपको एक से ज्यादा दो तीन कितनी भी इक्वेशन दे सकते हैं, उनके आपको सोल्यूशन उनके डायग्राम क्या है ड्रॉ करने हैं. अब आपको जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ सोल्यूशन सेट ऑफ लीनियर इक्वेशन. मैंने आपको लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का मेथड है लास्ट वीडियो में डिस्कस करवाया था. सेम उसी कंसेप्ट से हम इनको सॉल्व करेंगे. सबसे पहले आप क्या करो, इन गिवन इक्वेशन को नोट कर लो. इसको 1 मार्क कर लो. एक बार इसको रहने दो. x पॉजिटिव y पॉजिटिव. सबसे पहले जो इक्वेशन होती है उसको आपने क्या करना होता है, इक्वलिटी में लिखना होता है. तो मैंने जो सबसे पहली इक्वेशन थी उसको क्या है, इनइक्वलिटी रिमूव करके इक्वलिटी में लिख लिया. अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार पुट x इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 1. इसमें जब x को 0 पुट कर देंगे तो ये तो खत्म हो जाएगा. 4y इज इक्वल्स टू 12. y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 3. अब x 0 है, y 3 है, तो पेयर क्या बन गया 0,3. सिमिलरली पुट y इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 1. अब इसमें y को 0 पुट करना है. 3x इज इक्वल्स टू 12. x की वैल्यू कितनी आ गई 4. तो मतलब पेयर क्या बन गया 4,0. बस आपने x, y पेयर बनाना है 4,0, 0,3 दोनों आगे. अब हम क्या करते हैं, दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं. जैसे अब ये वाली इक्वेशन है जो हमारी, इसको क्या है इनइक्वलिटी हटाकर इक्वलिटी में लिख लेते हैं. ये सेकंड इक्वेशन है. सिमिलरली इसमें एक बार x को 0 एक बार y को 0 पुट करते हैं. मैंने कर लिया सॉल्व. x को 0 पुट किए सेकंड इक्वेशन में, देन y की वैल्यू 4 आ गई तो पॉइंट क्या आ गया 0,4. एंड y को 0 पुट किया सेकंड इक्वेशन में, देन x की वैल्यू 3 आ गई तो पॉइंट क्या आ गया 3,0. अब हम इनको ड्रॉ करते हैं ग्राफ पे. अब देखिए मैंने क्या 2 डायमेंशनल एक्स वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर लिए. सबसे पहले हमें 3, 4 चाहिए, तो आप इसके मेजरमेंट के अकॉर्डिंग लगा दीजिए. 1-1 इंच का यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो ये पॉइंट हो गया 3,0, ये हो गया 4,0. 1 2 3 ये हो गया 0,3, ये हो गया 0,4. अब देखो जो फर्स्ट इक्वेशन है उसने हमें कौन कौन से दिए 0,3, 4,0. इन दोनों को ज्वाइन करके फर्स्ट इक्वेशन की लाइन ड्रॉ कर देते हैं. 0,3, 4,0 इन दोनों को ज्वाइन कर दो. आप पहले डायग्राम को समझ लो, फिर खुद वीडियो को पॉज करके ड्रॉ कर लेना. देख देख के पहले ड्रॉ करोगे ऐसे ना वीडियो समझ आएगी ना क्वेश्चन का क्या है, जो आपकी लाइन अच्छे से ड्रॉ होगी. तो ये हमारी लाइन की बन चुकी है. जब भी आप लाइन क्या है इस पे ड्रॉ करते हो साथ में इसकी इक्वेशन लिख दो. फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, मैंने हमेशा बोला है जब भी यहाँ पे इक्वेशन लिखनी है इक्वलिटी में लिखनी है, नहीं तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे. अब नेक्स्ट इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट कर दो. इन दोनों को ज्वाइन करने पे हमारी क्या है सेकंड लाइन ड्रॉ हो जाएगी. वो क्या थी 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12. अब देखो हमें क्या बोला गया है, सबसे पहले ये दोनों सॉल्व कर लिया. अब ये दोनों रहेगी x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0. मतलब जो x y की वैल्यू आपने कौन सी लेनी है, जो क्या होंगी 0 से बड़ी होंगी. अब देखिए x की वैल्यू 0 से बड़ी यहाँ पे होती है, y की वैल्यू 0 से बड़ी यहाँ पे होती है. तो कहने का मतलब आपने कौन सा, नहीं सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करनी है. मतलब सिर्फ यहीं पे आपकी डायग्राम डिस्कस होगी, इसके बाद कहीं की नहीं होगी. ठीक है, तो मतलब हमने जो भी डिस्कस करना है इसके अंदर अंदर करना है. अब हमने ट्रू फॉल्स कंडीशन चेक करनी है. आपने इसके बस एक्स वाई को 0 0 पुट कर दो. तो 0 + 0 <= 12, 0 <= 12, 0 12 से छोटा है ट्रू.
अब इसको चेक कर लो, 0 + 0 <= 12, 0 <= ट्रू। बस आपने x को 0 पुट कर दो, y को 0, खुद ब खुद सारा 0 बन जाएगा। दोनों ट्रू है। मैंने बताया अगर ट्रू हो तो शेडेड कहाँ होता है, टूवर्ड्स ओरिजिन, मतलब दोनों का शेडेड नीचे ओरिजिन के पास होगा। अब दोनों में से कॉमन पोर्शन देखना है। अब देखिए मैं ना आपको, जैसे इस लाइन का जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। अब मैं ऊपर वाली लाइन का, ये भी ट्रू है, इसका ग्राफ भी कहाँ आएगा, हमारा नीचे ही आएगा। अब दोनों में से कॉमन पार्ट कौन सा रहा है, एक ने यहां से लेके यहां तक लिया, क्योंकि हमने नीचे कहीं भी नहीं शेड करना, हमें x भी > 0 है, y भी > 0 है, तो सिर्फ यहां तक की। जो ऊपर वाली लाइन है उसका शेड यहां तक आया है, जो नीचे वाली लाइन है उसका शेड यहां से स्टार्ट होके यहां तक। तो दोनों में से कॉमन पार्ट ये वाला हो गया। बाकी हम पार्ट क्या कर देंगे, उसे आप इरेज कर देना। तो ये वाला पार्ट हमारा बन गया, ठीक है। तो हम कहाँ से शुरू करेंगे, ओ, इसको नाम दे दो ए, इसको नाम दे दो बी। तो हमारा जो ओ ए बी ये वाला रीजन बना है ना, उसको हम क्या कहेंगे, ये हमारा सोल्यूशन सेट है। मतलब जिसने ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई करती, वो एक्स वाई वैल्यूज सिर्फ इतने पार्ट्स में आ रही है, क्योंकि एक्स वाई पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ जो शेडेड कॉमन आया वो ये। तो हम एंड पे क्या लिखेंगे, हेंस द कॉमन रीजन ऑफ दी, तो आप ये लिख देना, हैंस जो शेडेड रीजन आया है क्या रिप्रेजेंट करता है ऊपर डायग्राम में, इज द सोल्यूशन सेट ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशन। जो हमें 4 लीनियर इक्वेशंस गिवन थी, उन चारों को जो सेटिस्फाई करता है कॉमन पोर्शन, कॉमन रीजन जो बना है वो ओ ए बी वाला पार्ट बना है। तो वहां पर जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो सब इसके क्या सोल्यूशन सेट होंगे। सोल्यूशन मतलब जो एक्स वाई की वैल्यू इसको सेटिस्फाई करती हो। तो सेट मतलब बिकॉज इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आ गए, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स विच सेटिस्फाइज द गिवन लीनियर इक्वेशन इज नोन एज solution set. Now second question is exhibit graphically the solution set of linear equation। सभी लीनियर इक्वेशन को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। पहले सबको एज इट इज जैसे हमने पीछे सॉल्व किया है वो सबको सॉल्व करके हम पॉइंट फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन मैंने क्या ली, x + y = 5। सेम पुट x = 0 इन इक्वेशन 1। यहाँ पे 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, 5। देन पॉइंट कौन सा आएगा, x 0 है, y 5 है, तो 0,5। नेक्स्ट स्टेप पुट क्या करेंगे, y = 0। पुट y = 0 इन इक्वेशन 2। y = 0 मतलब यहाँ, तो x + 0 = 5। x की वैल्यू क्या आ गई, 5। देयरफॉर पॉइंट क्या आ गया, 5,0। सिमिलरली ये वाले दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए आपने क्या करना है, चाहे आपको यहाँ पर > का साइन है, चाहे <= का साइन, कंसेप्ट वही है। इक्वलिटी भी लिखो को इक्वेशन को, एक बार x में 0, एक बार y को 0 पुट करो, आपके पास 2 पॉइंट आएंगे। सिमिलरली मैंने कौन सी है जो मेरे नेक्स्ट इक्वेशन थी उसको सॉल्व कर लिया, उसको थर्ड इक्वेशन मान के उसमें x 0 y 0 पुट करके 2 पॉइंट फाइंड कर लिए। अब आपकी लास्ट दोनों इक्वेशन क्या थी, x <= 4, लेस देन हटा के क्या लिख देंगे, इक्वल। सिमिलरली यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या जाएगा, x = 4, y = 3। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये मैंने पॉइंट्स ड्रॉ कर लिए, जो जो पॉइंट चाहिए थे मैंने गैप इक्वल रख के ड्रॉ कर लिए। सबसे पहले क्या पॉइंट है, 0,5, 5,0, इन दोनों को मैच कर दो। ये रहा 0,5, ये रहा 5,0, इनको मैच करवा देते हैं। आपने डिस्टेंस इक्वल रखना है, देन लाइन को हम ड्रॉ करना इजीली हो जाता है, नहीं तो आपका ग्राफ क्या है, गलत भी हो सकता है। ये मेरी लाइन ड्रॉ होगी, इसको नाम दे देते हैं। फर्स्ट क्या था, x + y = 5, कहीं पे भी लिख दो, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। सेकेंड लाइन 0,4, 1,0, सेकेंड लाइन के दोनों पॉइंट है 0,4 एंड 1,0। ये रहा 0,4, ये रहा 1,0। तो इस पे लिख देते हैं,
ये सेकेंड लाइन की इक्वेशन है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे 4x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। आई रिपीट, जब भी आपने इक्वेशन लाइन पे लिखनी है इक्वलिटी में लिखनी है, ठीक है। थर्ड x प्लस 5 वाई इज इक्वल्स टू 5, 0,1 5,0, ये रहा। इस पे लाइन लिख देंगे, ये कौन सी है हमारी थर्ड इक्वेशन क्या थी, यहाँ पे लिख देते हैं हम x प्लस 5, यहाँ पे शेड करेंगे, यहाँ पे रहने दो, बीच में मत लिखो, एंड पे लिख दें x प्लस 5 वाई इज इक्वल्स टू 5। अब नेक्स्ट ये दोनों रहेगी, x इज इक्वल्स टू 4, 4 कहाँ पे होगा 1 2 3 4, यहाँ पे है 4,0। ये लाइन डायरेक्ट ही आएगी बिकॉज यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं मेंशन, तो ये लाइन हम ऐसे ड्रॉ कर देंगे, ये है x इज इक्वल्स टू 4, y इज इक्वल्स टू 3 कहाँ पे आएगा हमारा, यहाँ पे 0,3, तो ये यहाँ पे लिख दो। यहाँ पे हम लिख देते हैं y इज इक्वल्स टू 3। ये तो सिर्फ इनकी सिंगल लाइन आएगी पैरेलल टू x एक्सिस और y एक्सिस। अब देखो आपको इनका कॉमन पोर्शन कहाँ दिखाई दे रहा है, बिकॉज शेडेड रीजन कौन सा होता है, जहाँ पे जितनी लाइंस है, ये 5 लाइंस है, उनका कॉमन पोर्शन आपको मिल जाए, ठीक है ना। अगर आप खुद देखो तो मैं जो ये ड्रॉ कर रही हूँ बॉक्स, यही इनका कॉमन पोर्शन ही है, बिकॉज यहाँ इस पार्ट में ये वाली लाइन भी ट्रू फॉल्स भी चेक कर लो चाहे एक बार, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, तो 0 लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू है, ठीक है। यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 फॉल्स है। यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, तो दोनों का 0 प्लस 0 क्या बन जाएगा ग्रेटर देन 5, ये भी फॉल्स है। 0 लेस देन इक्वल टू 4, 0 लेस देन इक्वल टू 3, ये ट्रू है। तो अब x प्लस वाई 5y लाइन कौन सी थी, ये वाली थी, ये रही, ये वाली लाइन है ना, देखो x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, तो फर्स्ट लाइन है ये ट्रू है, तो मतलब इसका शेड नीचे को जाएगा, देखो इस लाइन का शेड नीचे ही आ रहा है, ठीक है। सेकंड जो हमारी इक्वेशन थी वो फॉल्स थी, तो सेकंड इक्वेशन कौन है 4x वाली, ये फॉल्स है। फॉल्स मतलब इसका शेड 0 की तरफ नहीं करना, दैट्स वाई इसका शेड क्या मैंने ऊपर को किया है, ये देखो, ठीक है। अब थर्ड लाइन भी वो भी फॉल्स थी, तो थर्ड लाइन का शेड, थर्ड लाइन कौन सी हमारी ये वाली है, तो जो इस लाइन का ग्राफ है वो भी क्या ऊपर को आएगा। अब ये दोनों लाइन ट्रू है, इन दोनों लाइन का जो हमारा ग्राफ है वो नीचे आएगा, जो ट्रू होता है उसका ग्राफ नीचे आता है, तो देखो इस लाइन का ग्राफ क्या है नीचे ही आ रहा है, और इस लाइन का ग्राफ भी क्या है नीचे, ठीक है। अब आप बोलोगे कि आपने इस लाइन का जो ग्राफ है वो नीचे तो आ रहा है, तो सिर्फ इतना ग्राफ लिया है, ये वाला पार्ट क्यों नहीं लिया, बिकॉज हमने सोल्यूशन सेट में कॉमन पार्ट लेना है। अगर मैं ये वाला पार्ट रहती हूँ, हमने अभी क्या बोला, जो ये वाली लाइन है वो ट्रू है, ट्रू मतलब इसका शेड नीचे आएगा, तो इसका मतलब हमारा जो सोल्यूशन है यहाँ से स्टार्ट होता है, हमने इसके ऊपर वाला पार्ट नहीं लेना, दैट्स वाई मैंने ये वाला पार्ट क्या यहाँ पे शेड नहीं किया। सेकंड, फिर आप कहोगे जो इस लाइन का है ये भी लाइन ट्रू थी, ट्रू मतलब इसका जो शेड है 0 की तरफ ऐसे होगा, मतलब सिर्फ मैंने ये वाला पार्ट लिया ना ही ये वाला पार्ट लिया है, क्योंकि ये पूरी लाइन ऐसे शेड होनी थी। तो मैंने अभी बोला इस लाइन ने हमें ये बता दिया कि इसके ऊपर आपका ग्राफ नहीं जाएगा, तो मैंने कहीं पर भी इसके ऊपर ग्राफ नहीं बढ़ाया। सिमिलरली इस लाइन ने क्या बता दिया, ये वाली लाइन फॉल्स थी, तो ये लाइन कहती है इस लाइन का जो ग्राफ है वो नीचे कहीं भी नहीं जाएगा, तो नीचे कहीं भी नहीं शेड करना। और ये लाइन ने क्या कहा, ये तीसरी लाइन भी हमारी फॉल्स थी कि इस लाइन का जो ग्राफ है वो आपने नीचे कहीं भी शेड नहीं करना, ये वाला पार्ट करना है। तो कुल मिला के मैं रीजन लिख देती हूँ A B C D E, तो ये जो रीजन बना है A B C D मैं लिख देती हूँ द शेडर रीजन, कौन सा A B C D E A, बिकॉज जहाँ से स्टार्ट किया वहाँ पे एंड भी करना है, पहले A से B गए, B से C, C से D, D से E, E से A, जहाँ पे भी दो लाइन इंटरसेक्ट हो रही है वहाँ पे पॉइंट देने हैं, जैसे यहाँ पे ये हो रही है, यहाँ पे ये B C D E, आपने ऊपर नहीं जाना, यहाँ तक है। जो शेडर रीजन है किसमें, इन अबव डायग्राम क्या रिप्रेजेंट करता है, solution set of given linear equations,
जो लीनियर इक्वेशन है हमने इनको सॉल्व किया, लाइंस ड्रॉ की, ट्रू फॉल्स चेक किया, कौन सी लाइन का ग्राफ कहाँ पे जा रहा है, कॉमन पार्ट जो है वो हमें पता चल गया। तो कॉमन पार्ट्स कौन सा है, ए बी सी डी ई ए, सिर्फ इतना पार्ट है हमारा। इसके अंदर जितने भी पॉइंट आएंगे वो सब इन सभी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि हमने इन 5 कंडीशन को सेटिस्फाई करता हुआ एक सेट बनाना था। उसमें जितने भी पॉइंट आएंगे वो सोल्यूशन सेट बन गया और वो ये वाला रीजन बना है हमारा। ठीक है, तो ये शेडेड रीजन हमारा सोल्यूशन सेट है। तो फ्रेंड्स हमारा जो आज का टॉपिक है यहीं पे कंप्लीट होता है और इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक था। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इजी है, आपको आगे भी काम आता रहेगा, इसको अच्छे से समझ लेना। ठीक है, ये फ्री के मार्क्स होते हैं। बस जो कंसेप्ट ट्रू फॉल्स का शेड में आपने गड़बड़ नहीं करनी, ट्रू फॉल्स चेक करो, जिसका शेड नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है, जो कॉमन पार्ट आ रहा है उसको रिप्रेजेंट करना है, बाकी सब रिमूव इरेज कर देना। अब बारी आती है प्रैक्टिस क्वेश्चन की, उनको नोट कर लीजिए। फ्रेंड्स ये रहे आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन, स्टेटमेंट को अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, थोड़ी सी वीडियो को हाई क्वालिटी पे करके आप इनको नोट कर लीजिए करिए, बिकॉज अगर आपकी स्टेटमेंट गलत है तो क्वेश्चन का आंसर भी नहीं आएगा। सो आज का कंसेप्ट यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू चैप्टर डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, थैंक यू।